नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। 2022 आने वाला है, लेकिन 2021 में क्या कुछ खास रहा ये जल्दी से जान लेते हैं 5 मिनट में। 2021 का फ्लैशबैक। साल 2021 का दिसंबर महीना देश को कभी ना भूलने वाला दर्द दे गया। 8 दिसंबर 2021 को तमिलनाडु के कुन्नूर में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। इस भीषण हादसे में जनरल रावत समेत उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 12 अन्य लोगों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। इस हादसे ने देश को झकझोर कर रख दिया। जनरल रावत के निधन पर पूरा देश रो पड़ा। साल 2021 उत्तराखंड में सियासी हलचलों वाला रहा। प्रचंड बहुमत और डबल इंजन के सपोर्ट के बावजूद मुख्यमंत्रियों की कुर्सी हिलती रही। 2017 में 57 सीटें जीतने वाली भाजपा को 2021 में 5 महीने के भीतर 3 मुख्यमंत्री बदलने पड़े। गैरसैंण में बजट सत्र में बजट पेश करते वक्त त्रिवेंद्र सिंह रावत को इल्म भी नहीं रहा होगा कि उनकी छुट्टी करने की तैयारी की जा रही है। आनन फानन में गैरसैंण सत्र को बीच में समेटना पड़ा। 9 मार्च को त्रिवेंद्र को इस्तीफा देना पड़ा। अपना त्याग पत्र सौंप करके आ गया। 10 मार्च को तीरथ सिंह रावत की ताजपोशी हुई। मैं तीरथ सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि लेकिन कोरोना काल के बीच वो जैसे तैसे सरकार चलाते रहे। अपने बयानों के कारण तीरथ चर्चा में रहे और इसी बीच ये भी भूल गए कि उन्हें चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचना है। आलम यह हुआ कि आला कमान ने उनको भी सीएम पद से रुखसत करने का फैसला कर लिया। 2 जुलाई को तीरथ ने भी इस्तीफा दे दिया। 4 जुलाई को बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए युवा पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री पद की कमान सौंप दी। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं। यह उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ जब बिना किसी राजनीतिक संकट के एक साल में 3 बार मुख्यमंत्री बदलने पड़े। साल 2021 उत्तराखंड को आपदा के लिहाज से गहरे जख्म दे गया। 7 फरवरी 2021 को चमोली स्थित रौंठी ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर ऋषिगंगा नदी में आ गिरा, जिसके बाद ऋषिगंगा ने विकराल रूप धारण कर लिया और रैणी, तपोवन और आसपास के क्षेत्र में भीषण तबाही मचाई। आपदा में 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। आज भी यहां बर्बादी के निशान देखे जा सकते हैं। रैणी गांव के लोग अभी भी पुनर्वास की राह देख रहे हैं। रैणी की आपदा के जख्म भरे भी नहीं थे कि अक्टूबर में फिर से मौसम ने कहर बरपाया। इस बार कुमाऊं मंडल में कुदरत का कहर बरपा। कई दिनों तक भीषण बारिश के बाद बाढ़, भूस्खलन और जमीन खिसकने से तबाही मची। 17, 18 और 19 अक्टूबर को हुई भारी बारिश ने नैनीताल, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों में 80 से ज्यादा मौतें हुई। 2020 की तरह साल 2021 में भी कोरोना ने कहर बरपाया। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने जिंदगी की मानो रफ्तार थाम दी। राज्य सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा। पाबंदियों के चलते पर्यटन और अन्य कारोबारियों की कमर टूट गई। ऑक्सीजन की कमी और इलाज के अभाव में कोरोना पेशेंट दम तोड़ते रहे। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल रहा। शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए लंबी लंबी कतारें लग गई। उत्तराखंड में साल 2021 में कोरोना से 5,900 से ज्यादा मौतें हुई। साल जाते जाते उत्तराखंड समेत पूरे भारत पर कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का भी खतरा मंडराने लगा है। साल 2021 में आयोजित हरिद्वार महाकुंभ भी चर्चाओं में रहा। राज्य सरकार ने कोरोना आपदा के बीच कुंभ आयोजित करने का हट दिखाया तो उसके नतीजे भी भुगतने पड़े। अप्रैल से मई के बीच आयोजित महाकुंभ में कोरोना आपदा के बावजूद लोगों का हुजूम उमड़ा। सरकार ने कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की थी, लेकिन यही इंतजाम बदहाली और फिर बदनामी में बदल गया। कोरोना टेस्टिंग घोटाले सामने आने लगे और कुंभ पूरी तरह बदनाम हो गया। लाखों लोगों की फर्जी टेस्ट रिपोर्ट पेश की गई, जिससे बड़ा खतरा पैदा हो गया। हालांकि इस मामले की जांच के बाद मुख्य आरोपी को अरेस्ट जरूर कर लिया गया, लेकिन आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। साल 2021 में सोशल मीडिया पर युवाओं ने जबरदस्त क्रांति शुरू की। हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर एक मजबूत भू कानून की मांग जोर शोर से उठी। पहले सोशल मीडिया पर और फिर सड़कों पर यह आंदोलन तेज हुआ। अपनी जल जंगल जमीन को बचाने के मकसद से मजबूत भू कानून का आंदोलन बढ़ता गया। सरकार दबाव में आई तो इसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया। हालांकि सरकार के पास विधानसभा में मजबूत भू कानून पास कराने का सुनहरा अवसर था, लेकिन ये मौका सरकार ने गंवा दिया। अब कमेटी की रिपोर्ट कब तक आएगी और भू कानून पर फैसला कब होगा, ये वक्त ही बताएगा।
तो ये थे साल 2021 के कुछ बड़े मुद्दे जो चर्चा में रहे। देवभूमि डायलॉग आप सभी के स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करता है। आप सभी के लिए साल 2022 शुभ हो, इन्हीं कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।